हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सब भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफ़र पर। आज रहेगी मार्च करंट अफेयर 2026 की, जो कि सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन की क्लास है। हर सवाल एग्ज़ाम में पक्का आएगा, आने की संभावना रहेगी। जैसे कि एग्ज़ाम हो गया SSC, UPSI, UP प्लस रेलवे, UP SSC, पैट। इन सभी एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर होगी हमारी ये क्लास, जिसमें हम बहुत ही इधर उधर के सोर्सों से छांट करके लाए हैं आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 100। आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और पहुंचते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या है? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? न्यूजीलैंड ने, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने या श्रीलंका ने? तो इसको किसने जीता है आपको बताना है, एक बार बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए वो कौन है? संजू सैमसन, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। ओके, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न नंबर 2। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब कौन सा राज्य बना है? जो रणजी ट्रॉफी है वो कौन सा राज्य विजेता बना है 2025-26 का? आपको बताना है कर्नाटक है, मुंबई है, जम्मू कश्मीर है या मध्य प्रदेश है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर सी, 2 का सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर कर्नाटक को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता 5 और 7 से। टीम के कप्तान पारस डोगार थे। ओके, और हम इन टॉप 100 क्वेश्चन में इधर उधर की कोई भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर के फैक्ट कर लेंगे और ज़्यादा कोई इधर उधर के फैक्ट नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए। आप बस क्वेश्चन और ऑप्शन से ही बहुत ही अच्छा स्कोर करके जाएंगे। ठीक है, आप बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए पहुंचते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, 60वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के किसे चुना गया? जो 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार था 60वां, उसमें किसे चुना गया? गुलजार को, आर बैरामुथु को, दामोदर मोजो को, प्रतिभा राय को? तो किसको चुना गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आर बैरामुथु को। प्रसिद्ध तमिल कवि और लेखक आर बैरामुथु को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला प्रश्न नंबर 4। 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल क्रेमनॉन, अलेक्जेंडर स्टॉप, जॉर्जिया मेलोनी या ऋषि सुनाक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्टॉप। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 126वां, 116वां, 136वां, 106वां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 116वां। कितना रहा है? 116वां स्थान। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या? नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? केपी शर्मा ओली ने, पुष्प कमल दहल ने, बलौद शाह ने, शेर बहादुर देओवा ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलेंद्र शाह ने। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 क्या है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नवजीत सरना को, ममता कालिया को, बद्री नारायण को, दया प्रकाश सिन्हा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ममता कालिया को। ममता कालिया को चुना गया, साहित्य अकादमी हिंदी भाषा में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो आपको बताना है अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 में किसे सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवजीत सरना को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, 35वां सरस्वती सम्मान 2025 हर पार्वती कथा के लिए किसे चुना गया, किसे मिला? साधु भद्रदास को, रामकुमार मुखोपाध्याय को, शिव शंकरी को, रामदरस मिश्रा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामकुमार मुखोपाध्याय को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने? गुटर ब्लोस्टल, काव्य मंदनी, सुनीता नारायण या राजेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य मदानी को। राइट आंसर इज बी। किस ग्रह के 11 नए चंद्रमाओं उपग्रह की खोज के साथ उनके कुल संख्या 285 हो गई है? बृहस्पति की, शनि की, मंगल की, अरुण की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि की, नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी, शनि की हो गई है। किसके ग्रह हो गए हैं 285? शनि के। शनि ने 11 नए उपग्रह खोजे गए, जिससे अब इसके कुल ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 285। अगला प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है? 98 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? माइकल बी जॉर्डन ने, सिलियन मर्फी ने, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने, ब्रैड पिट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल बी जॉर्डन ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है? ऑस्कर 2026 किस फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? मतलब किस फिल्म को ऑस्कर 2026 का पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ को? ओपेनहाइमर को, हेमनेट को, बालवेटन ऑफ्टन अनदर को, मिस्टर नोबॉडी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन बैटल आफ्टर अनदर को। ठीक है, राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया उत्तर प्रदेश में? प्रोजेक्ट डिजिटल, प्रोजेक्ट गंगा, प्रोजेक्ट यमुना, प्रोजेक्ट संगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट गंगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारी की सुरक्षा और शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सुरक्षा ऐप, साइन ऐप, शक्ति ऐप, जागृति ऐप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन ऐप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साइन ऐप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या है? देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान राजस्थान के किस शहर से शुरू किया गया? जयपुर से, अजमेर से, जोधपुर से, बीकानेर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, जून 2026 में 92 G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इटली में, फ्रांस में, कनाडा में, जापान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर? फ्रांस में।
फ्रांस में किया गया। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, इतिहास में सबसे तेज 900 गोल करने वाले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टो रोनाल्डो, लियोन मेसी, नेमार या किलियन एम्बाप्पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन मेसी। कौन बने? लियोन मेसी। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। इसका डी ऑप्शन नहीं था, अभी मैंने लिखा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किस केंद्रीय मंत्री को इंडिया यूथ अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? एस जयशंकर को, जयंत चौधरी को, नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयंत चौधरी को। किसे नियुक्त किया गया? जयंत चौधरी को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 क्या है? मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने, आंध्र प्रदेश ने, उड़ीसा ने, मध्य प्रदेश ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश ने। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश ने। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 क्या है? भारत ने 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जो 94 ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के, वो कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती, आरव डेगला, आर्यन वर्षणे, भारत सुब्रमण्यम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मयंक चक्रवर्ती। कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती। भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? जो शतरंज के 93 ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन थे? मयंक चक्रवर्ती है, आरव डेगला, आर्यन वर्षप या विघ्नेश NR? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरव डेगला। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 क्या है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया? थाईलैंड में प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है अभी बाद में? प्रयुक्त चांद ओचा, नितिन चरण बीराकुल, श्रेथा थावनिश, पैतेग्रतन शिनवत्रा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुतिन चरण बीराकुल। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एयर टायर कहाँ लगाया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। कहाँ लगाया? नई दिल्ली में। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, बजट 2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 4.5%, 4.3%, 4.4%, 4.1%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.3%। कितना है? 4.3%। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, बजट 2026-27 में पहला कर्तव्य के लिए कितने स्तंभों की बात की गई है? 4 स्तंभ के लिए, 6 स्तंभ के लिए, 5 स्तंभ के लिए, 7 स्तंभ के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 स्तंभ के लिए। कितने स्तंभ के लिए? 7 स्तंभ के लिए बात की गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, बजट 2026-27 के अनुसार शहरी आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए कितने नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे? 5 बनाए जाएंगे, 7 बनाए जाएंगे, 9 बनाए जाएंगे या 4 बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 बनाए जाएंगे। नहीं, सॉरी भाइयों, यहाँ पर कुछ आंसर गलत हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसमें 6 स्तंभ हैं, ठीक है। इसमें कितने स्तंभ हो जाएंगे? 6 स्तंभ हो जाएंगे। बजट 2026-27 में पहला कर्तव्य के लिए कितने स्तंभ की बात की है? 6 स्तंभ की। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 27, बजट 2026-27 के अनुसार शहरी आर्थिक क्षेत्र के विकास के
लिए कितने नए कॉरिडोर बनाए गए? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसमें राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इसमें 7 स्तंभ है। कितने? 7 स्तंभ है। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 28 कहता है स्वास्थ्य क्षेत्र तकनीक जोड़ने के लिए बजट में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? आपको बताना है कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। डिजिटल हेल्थ मिशन, बायोफार्मा शक्ति, नेशनल फॉर्म मिशन, आर्योग शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोफार्मा शक्ति। क्या हो जाएगा? बायोफार्मा शक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न 29। खादी और हस्तशिल्प क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की? पीएम विश्वकर्मा, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, ग्राम उदय पहल, खादी आधुनिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज बी, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है? बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे बताया गया है? संतरा उत्पादन से, कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी से, ऊर्जा क्षेत्र से, परिवहन क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी से। क्या हो जाएगा? कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी से। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। बजट के अनुसार कितने प्रजातिक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट को अनुभाजनयन संस्कृति गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा? 10, 15, 20 या 12? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। क्या है? 15। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मार्च 2026 में किस क्षेत्र से 9 चीते लाए गए? नामीबिया से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से या केन्या से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना से। राइट आंसर इज बी, बोत्सवाना से। प्रश्न नंबर 33। श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अयाशा अजीजी को, शवाशाल को, महरीन परिजाद को, जहरा वसीम को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शवाशाल को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार गोद लेने वाली माताओं को कितने सप्ताह का मातृ अवकाश मिलेगा? 8 सप्ताह का, 12 सप्ताह का, 26 सप्ताह का या 18 सप्ताह का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सप्ताह का। कितने सप्ताह का? 12 वीक का। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। सेंट्रल बैंकिंग लंदन में किसे भारतीय बैंक का इंटर्नशिप एक्टिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई को। किसे? आरबीआई को चुना गया। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या? भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली? पल्ली को, बेला पंचायत को, मोटेरा को, इंदौर को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेला पंचायत को। क्या हो जाएगा? बेला पंचायत को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की चयन समिति के अध्यक्ष किसने की थी? जो अध्यक्षता की थी 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, किसने की थी? गुलजार ने, प्रतिभा राय ने, दामोदर मौजे ने, अमृत सेन ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा राय ने। क्या हो जाएगा? प्रतिभा राय ने। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। द म्यूजिक अकेडमी के संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया?
सुश्री बॉम्बे जयश्री को, जयंती कुमारेश को, टीएम कृष्णा को, अरुण साईराम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयंती कुमारेश को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना को, तरणजीत सिंह संधू को, अनिल बैजल को, सत्येंद्र जैन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरनजीत संधू को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र विश्वनाथ अरलांकर को, सैयद अता हसैन को, फगू चौहान को, शिव प्रताप शुक्ल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद अता हसैन को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आबू नगर, अबूराज, माउंट राजस्थान, अरावली नगर। तो राइट आंसर इज बी, अबूराज। क्या रख दिया गया? अबूराज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ने के लिए मी हेल्थ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तमिलनाडु ने, केरल ने, कर्नाटक ने, आंध्र प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, केरल ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, T20 विश्व कप से सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? क्रिस गेल ने, फिन एलन ने, रोहित शर्मा, संजू सैमसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिना एलन ने। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? मिसाइल सिस्टम से, शोवन ड्रोन से, पनडुब्बी से या रडार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभम ड्रोन से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, किस भारतीय महिला को KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? सुधा मूर्ति को, नीता अंबानी को, रोशनी नदार को, प्रियंका चोपड़ा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीता अंबानी को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया? कोयम्बटूर हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा, त्रिची हवाई अड्डा, सालेम हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरई हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, भारतीय नौसेना ने मालवाहक जहाज की सुरक्षा के लिए ह्यूमर्स जलमंडरू में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता? रामचंद्र गुहा ने, विलियम डेलरिपन ने, शशि थरूर ने, अरुंधति रॉय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम डेलरिपन ने। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, किस भारतीय स्टार्टअप ने 3D प्रिंटर्स बूस्टर इंजन एंड नाइट्स का सफल परीक्षण किया? स्काईरूट्स एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, फिक्सेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्निकुल कॉस्मोस ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत 24% क्या है? आयकर, इनकम टैक्स या उधार और अन्य देयता, GST, निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधार और अन्य देयता।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, नौसेना आयुध निदेशालय डायरेक्टर ऑफ नवल आर्मेंडेंट के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देवाकर जैन को, बीपी सिंह को, भूपेंद्र पाल सिंह को, आरएम नजमई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी सिंह को। किसे? बीपी सिंह को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, हाल ही में दिव्यांत एच के दुआ किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं? जर्मनी, जापान, फ्रांस, डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, अनीता शुक्ला को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? इक्वाडोर, चिली, पनामा, ब्राजील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वाडोर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कबीर गुप्ता को, पुष्पेंद्र पाल सिंह को, बीपी सिंह को, धीरज सेठ को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र पाल सिंह को। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी? स्मृति मंदाना, आरएम नचमई, भूमिका श्रेष्ठ, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएम नचमई। क्या हो जाएगा? आरएम नचमई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद के रूप में भूमिका श्रेष्ठ को चुना गया? भारत, भूटान, नेपाल या म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। कहाँ चुना गया? नेपाल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, सिक्किम के युवा नेता स्मृति प्रधान को किस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? वैश्विक आर्थिक मंच, विश्व युवा संसद, संयुक्त राष्ट्र, G20 युवा शिखर सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व युवा संसद। क्या हो जाएगा? विश्व युवा संसद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, गुजरात के पोरबंदर में मनाया जाने वाला माधव मेला किनके विवाह का उत्सव है? शिव पार्वती, राम सीता, कृष्ण और रुक्मणी, विष्णु और लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण और रुक्मणी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, अटुकल पोगल उत्सव जिसमें महिलाओं का दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा होता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? कोची में, तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 क्या है? महाराष्ट्र ने जलाना में धूल वंदन के अवसर पर कौन सा ऐतिहासिक महोत्सव मनाया? हट्टी रिसाल, सरहुल, मथुआ मेला, पेत उत्सव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हट्टी रिसाला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, इंडियन ऑर्किडेड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, आसाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, फारसी नववर्ष नवरोज के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस की मान्यता दी? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, मिजोरम के मिजो समुदाय द्वारा वसंत ऋतु में झूम खेती पूरी होने के बाद कौन सा उत्सव मनाया जाता है? चापचारकूट, सरहुल, पेत उत्सव, साजी बुत चेहराई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चापचारकूट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, झारखंड का प्रमुख आदिवासी कीर्ति पर्व सरहुल किस वृक्ष के पूजा के लिए प्रसिद्ध है? पीपल, बरगद, साल, नीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, गोवा के बिचोलियम क्षेत्र में
स्थानीय लोक देवी केलवाई के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सिगमो, पेत उत्सव, कार्निवल या साओ जो आओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेत उत्सव। क्या हो जाएगा? पेत उत्सव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, विंटर ओलंपिक्स 2026 में खेल भवन भावना के प्रदर्शन के लिए फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता? एलियन मालिनी ने, जैक सिनर ने, मैक्स वर्स्टेपन ने, सिलियंस मार्फी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिया मालिनी ने। राइट आंसर इज ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, लाइफ टाइम लिबरेटियम पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय लेखक कौन है? शशि थरूर, रामचंद्र गुहा, गुरुचरण दास, विक्रम सेठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुचरण दास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68, मेटा महिंद्रा एक्सीलेंस इन थ्रेट अवार्ड मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया? अमिताभ बच्चन को, अमोला पालेकर को, नसरुद्दीन शाह को, पंकज कपूर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोल पालेकर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश की सरकार ने मानदा नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 क्या है? चिकित्सा एवं मधुमेह के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मनसुख मंडाविया को, जेपी नड्डा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, विश्व की पहली पेशेवर फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन कौन सा देश करेगा? फ्रांस करेगा, भारत करेगा, इटली करेगा, बेल्जियम करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, भारत। अपना भारत करेगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड्स फिक्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 208 पदक। कितने पदक? 208 पदक जीते। और इसमें 75 गोल्ड थे और 69 सिल्वर थे और जो 64 थे वो ब्रॉन्ज थे। ठीक है, ये रहा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 क्या है? बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था? किसने जीता? गुंजन ने, चंद्रिका पूंजरी ने, जयश्री देवी ने, राधा मणि ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रिका पुजारी ने। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, फार्मूला 1 इतिहास में चाइना ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के रेस विजेता कौन बने? जॉर्ज रसेल, मैक्स वर्स्टेपन, एंड्रिया किमी, एटोलिया लुइस हैमिल्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रिया किमी एंटोनिया ली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, फीफा ने विश्व कप 2026 के लिए किसे अपना आधिकारिक पसंदीदा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म घोषित किया? फेसबुक ने, नेटफ्लिक्स ने, यूट्यूब ने, अमेजन प्राइम ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूट्यूब ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76,
किस देश की शीना रुपेथल ने 10 लोगों को सबसे कम समय में उठाकर फेंकने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 34.44 सेकेंड में। कितने? 34.44 सेकेंड में। अमेरिका, रूस, जर्मनी या कनाडा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगला प्रश्न नंबर 77। स्कूल छात्रों द्वारा विकसित मिनी सैटेलाइट विकोसैट 1 किस राज्य से लॉन्च की? केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, तमिलनाडु से। कहाँ से लॉन्च की? तमिलनाडु से। अगला प्रश्न नंबर 78। अमेरिका ने हाल ही में किस मानव इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? मिनटमैन थर्ड, अग्नि फिफ्थ, सरमंद, टॉमहॉक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनटमैन थर्ड। अगला प्रश्न नंबर 79। वैज्ञानिक ने हाल ही में किस बाह्य ग्रह को लिक्विड प्लैनेट का मैग्मा महासागर वाला ग्रह बताया? केपलर 452b, L9859, डी प्रोमिक्समा, बी ट्रेपिस्ट फर्स्ट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, L9859D। अगला प्रश्न नंबर 80। भारत का सेशेल्स के बीच में आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? बारूद, सूर्यकिरण, लैमितीय, मित्र शक्ति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लामितीय। अगला प्रश्न नंबर 81। गोल्डन रिस्पॉर्स 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? ब्रिक्स द्वारा, नाटो द्वारा, क्वाड द्वारा, संघाई सहयोग संगठन द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटो। अगला प्रश्न नंबर 82। मार्शल आर्टन के दिग्गज चक नॉरिस आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर, एगेंस्ट ऑल ऑड्स, माई स्टोरी, प्लेइंग इट माई वे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, माई स्टोरी। अगला प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 क्या? मिजोरम विधानसभा ने हाल ही में किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया? खासी को, मेजो को, कुकी को या बोडो को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूजो को। अगला प्रश्न नंबर 84। भारतीय रेलवे ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से शिकायत दर्ज करने के लिए महिला कर्मचारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? कवच ऐप, शाइन ऐप, रेल मदद ऐप, साथी ऐप? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन ऐप। क्या हो जाएगा? साइन ऐप। अगला प्रश्न नंबर 85। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा केस में किस ऐतिहासिक प्रक्रिया को पहली बार भारत में मंजूरी दी? इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेशिया, सरोगेसी, लिव इन रजिस्ट्रेशन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिव यूथेनेशिया। अगला प्रश्न नंबर 86। आसाम का प्रसिद्ध जुहा चावल जिसका हाल ही में नितांत किया गया, इसके लिए प्रसिद्ध है? इसकी लंबाई के लिए, इसकी विशेष सुगंध के लिए, इसकी औषधीय गुणों के लिए, इसकी अधिक पैदावार के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसकी विशेष सुगंध के लिए। अगला प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 क्या? स्काई ट्रैक्स की 2026 की सूची में शीर्ष 30 में शामिल होने का एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बना? मुंबई हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, या हैदराबाद हवाई अड्डा?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली वाला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88, बजट 2026-27 के अनुसार ऑरेंज इकोनॉमी का सीधा संबंध किससे है? कृषि से, विनिर्माण से, कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग से, समुद्री अर्थव्यवस्था से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, बजट 2026-27 में घोषित दुर्लभ खनिज कॉरिडोर किन राज्यों में स्थापित है? राजस्थान और गुजरात में, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90, उत्तर प्रदेश के वाराणसी ने 1 घंटे में कितने पौधे लगाकर चीन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2.5 लाख लगभग। अगला प्रश्न 91, किस वन्यजीव अभयारण्य में भारतीय बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? जिम कॉर्बेट, देवरियागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कूनू नेशनल पार्क, काजीरंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवरियागढ़ वन्यजीव अभयारण्य। राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92, अमेरिका के मोंटाना विश्वविद्यालय में हाल ही में किस भारतीय महापुरुष की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर 93 क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार ने घटती प्रजनन दर को देखते हुए दूसरे और तीसरे बच्चे के लिए कितने रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की है? 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 25,000 रुपये। अगला प्रश्न 94, दीपाली दास जो हाल ही में चर्चा में रहीं, CAA के तहत नागरिकता पाने वाली किस राज्य की पहली व्यक्ति बनी है? पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, बिहार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम की हैं। आसाम के कच्छर जिले के दीपाली दास को 6 मार्च 2026 को इनको नागरिकता प्रमाण पत्र मिला। राइट आंसर इज बी, आसाम। अगला क्वेश्चन 95, हुरून विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में सम्मिलित भारतीय कौन है? राधा मेनू, फल्गुनी नायर, किरण मजूमदार शाह या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी महिलाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96, गर्भाशय गृह कैंसर को रोकने के लिए देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ राजस्थान के किस शहर से हुआ? जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से, उदयपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर से। कहाँ से शुरुआत हुई? अजमेर से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97, स्लोवेनिया ईंधन वितरण की शुरुआत करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? स्लोवेनिया ईंधन वितरण की शुरुआत करने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश क्यों बना? तेल की कमी के कारण, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पश्चिमी एशिया संघर्ष के चलते ऊर्जा व्यवधानों के कारण, नई मुद्रा लागू करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ऊर्जा व्यवधानों के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98, बजट 2026-27 के 3 कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तेजी से विकास, लोगों की आकांक्षा पूरी करना, समावेशी विकास, केवल कृषि निर्यात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कृषि निर्यात। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99, बजट के अनुसार बायोफॉर्म शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्ष में कितनी राशि प्रस्तावित की है?
5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 करोड़। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100 और लास्ट प्रश्न है आज की इस सेशन का। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित लोकायन अभियान में भाग लिया? भारत, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्या हो जाएगा? बी, फ्रांस। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन आज के सेशन में। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें भाई सभी लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।